चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। किसान खुशहाल है देश माला माल, और अगर किसान परेशान है, दुखी है, कंगाल है, शायद देश की पूरी हालत। उन्हें दुनिया के 152 मुल्क का प्रधानमंत्री था, सह सत्तर कर नहीं गए। आप जानकारी हासिल कर लो कि 3 मुल्क का हालात के साथ उन्हें आप देख के बहुत प्रसन्नता होती है। भारत देश एक ऐसा देश है लेकिन 36 जात का लोग आपसे इतने प्यार और भाईचारे में वृद्धि कर सके। आपका अपना तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस सारा मिलकर मनाओ, आपको कोई भेदभाव नहीं। लेकिन मौजूदा जो राजनीतिक लोग हैं ऐसे जात पात को जहर फैला करके लोग आपस में जुड़ावे हैं और फिर को फायदे उठा के फिर लोग विचार होता है। मैं आप बताना रही हूँ 14 साल झूठी लोकसभा में भाषण दे दिया और अपने भाषण को भ्रष्टाचार को बोलना, बीच में वो आदमी खड़े हो गए लगे बोले 14 साल अब तो भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार हो रहा है। तो साहब की बात समझा होगी और दोबारा पूछो बोले चुप रहे, मुझे पहले पीछा दे के काम तो कर दिए अब तो ऐसा होते रहे पीछा खा के काम अब बात आ सकती है। बात सबसे बुरी हालत है, ये वास्ते बुरी हालत में मतलब एक तो है को मिले मौके ने गवा ना दी ये जगह को भी फैसला करो विपी नहीं टिकट गाड़ी टिकट कदे को रिपेयर कंडीशन पूछे हम बैठे फैसला मैं तो लोगों ने पूछ के फैसला करूँ लोग जब वो कह मेरी टिकट जा तो ठीक सोच के सब ठीक नहीं मेरी बात को सुनने पहले मेरी तो सुनने लोग तो थारे बन गया लेकिन नहीं टिकट को फैसला भी ठीक के रखते हो उसके दुकान में नहीं ले जाए घर में तो बदलाव कर लो घर में मैं आप सबके लिए विनोद मेरे साथी होगा मैं मेरे पूछे कह मैं पूछे विनोद के लिए हमारे तो में 3 लड़के आ गए एक ही परिवार में तो मेरे भाई जान ने क्लेश हो गई बात ठीक है क्योंकि घर में बदला दो घर का दूसरे लड़ाती लोग फिर मेरे बात टिकट मेरे इख्तियार में नहीं, टिकट तो पार्टी देगी और पार्टी की है बच्चों से देवीलाल को लगाए फोटो हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं। मैं तो चौधरी देवीलाल का सपन साकार करना पड़ता चौधरी साहब सारी में भारी सोच आई है चौधरी देवीलाल को सपनों साकार किया देश को खुशहाल मतलब मेरा गुरु है तो खुशहाल होना आप भी
अभी थे यार बीच बोलेगा अरे यार बात तो दिया ने सीखा सबके देव तो ने सीखे कि जो को आप लोग जे अठारह की बात है तो मैं ये आगे इतना साल के लोग को देखिए तो नेशनल पार्टी को लेकर ये सारे हिसाब के लिहाज से समझो मैं मैदान के नहीं की सोच के बात ये सोच तो बाकी है सरकार की सोच को अमल करे पार्टी हमारे फैसले पर कोई चुरा दे ये सारी बात को पूरा हो जाएगा मैं जनाब में पूछू तो एक दिन पवन ने मिल गए कांग्रेस की टिकट भरत सिंह ने मिल गई बीजेपी की टिकट आपको सब करने का जितना सुदीप है चुनाव जीतना कोई बात नहीं चला कर लो ये छगला में बतवा के देख लो हमारे हिसाब से ऐसे अच्छे उम्मीदवार है केवल चाहो ये भी पार्टी के तौर पर कैसे उतराना फिर सारी बात को पूर्ण करने की कोशिश करें आदमी बात करके फिर उठ करवाएंगे पक्का होगा
ये था वो छूट गया मैं 8 तारीख तक दरख्वास्त करना है। ये सभी आपको अपने घर पर आपको अपने घर में बदलाव करिए और सारा मन बना दो। एक खेतों को करिए लेकिन कुछ मत लोगों को रहने लगे। कोई भी खेले हो एक ये सगळा हौसला करतो तुका डोके नहीं है मैंने बिल्कुल जितने के एक मुक्त कर लो तेरा कोई दोष होगा ठीक है फसलों नाम नहीं नारों काम चालू तो मैं इधर चला आपको बटन दबाए काम कर लो बटन दबाने में सारा हौसला कर परीक्षा में सलाह पैदल है कोई लोग तो कौन तो जाओ आगे बाद की तैयारी में लागू सम्मान के इंडियन नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी नवनीत सिंह राठी जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए अन्य नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव से आए हुए हजारों की संख्या में खेती से जुड़े हुए किसान साथियों, पार्टी के निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता साथियों, आप लोगों ने एक मन बना लिया, एक फैसला कर लिया और चौटाला साहब ने आपके फैसले को स्वीकार करते हुए जो जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से मेरी लगाई है, मैं उसके लिए जब पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, वहीं आप लोगों का इस बात के लिए आभारी हूं कि आप लोगों ने
एक बार फिर मुझे अपना प्रत्याशी बना करके और जो मौका दिया है, जो विश्वास आपने मेरे प्रति व्यक्त किया है, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जब किसान आंदोलन पीक पे था, जब इस दिल्ली के बॉर्डर के चारों तरफ, चाहे वो यूपी का बॉर्डर था, चाहे राजस्थान का था, चाहे वो हरियाणा प्रदेश का सिंगू का बॉर्डर था या टिकरी का बॉर्डर था, जहां हजारों की संख्या में बड़े बुजुर्ग अपना घर बार परिवार छोड़ करके इन किसी के 3 काले कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे थे। -डिग्री के टेम्परेचर में आप इस लड़ाई को लड़ रहे थे, उस दौरान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता जो था, इन कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ उस किसान आंदोलन में लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ वॉलंटियर के रूप में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे उनकी सेवाओं में लगा हुआ था। मैं स्वयं पार्टी के हजारों साथियों को साथ लेकर के अलग अलग बॉर्डरों पे जाकर के जहां बाहर से आए किसान साथी थे, हम जहां उनका हौसला बढ़ा रहे थे, वहां उनको ये विश्वास भी दे रहे थे, विश्वास पैदा कर रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है आपके आंदोलन में आपके साथ खड़ा है। उस दौरान जब मैं वहां जाया करता तो मेरे सामने एक प्रस्ताव आया था किसान मोर्चा की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से, और उन्होंने मुझसे कहा था कि आज अगर चौधरी देवीलाल आपकी जगह पे होते तो उस पद को ठोकर मार करके हमारे बीच में आकर के खड़े होकर के हमारा इस आंदोलन का हिस्सा बनने का काम करते। मैंने उनसे कहा था कि जहां आपके आंदोलन की मदद में खड़े हैं, तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपकी इच्छाओं के अनुरूप हम फैसला करके, लेकिन फैसला लेने से पहले मैं अपने हल्के के लोगों से जाकर के मिलकर के पूछ कर के आऊंगा। जिन लोगों ने मुझे विधानसभा में चुन करके भेजा, जिन्होंने मुझे वोट किया, जिन्होंने मुझे मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया, तो मेरी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि मैं उनके बीच में जाऊं, उनसे पूछ करके आऊं। और जब मैं गांव में आपसे मिलने आया था, पूछने आया था, आपने जो हौसला मुझे दिया, जो ताकत आपने मुझे दी, मैंने उसी दिन फैसला कर दिया था कि मैं 26 तारीख तक देखूंगा, इंतजार करूंगा, और 26 जनवरी तक अगर कोई फैसला किसान के हक में नहीं आया तो 27 जनवरी को अपना रिजाइन दे दूंगा। जब मैं आपसे मिलना था तो आपने मुझे खुद करके कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं, आप जाओ, जाकर के फैसले पे बोर्ड लगा करके आओ। साथियों, पहले आपसे पूछ के इस्तीफा दिया था और आज फिर आपसे पूछ करके पार्टी ने फैसला लिया। आज फिर आप लोगों ने एक बार मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जहां मैं आभारी हूं, वहां आप लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि चुनाव मेरा नहीं, ये चुनाव इन कृषि के 3 काले कानून जो बने हैं, कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग आपके बीच में आकर के बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन जब वो आपके बीच में आए, कांग्रेस के लोग विशेष रूप से तुमसे एक बात जरूर पूछना
कि आज आप वोट मांगने आए हो। आप वोट मांगने से पहले, अपनी बात कहने से पहले हमें केवल इतना बता दो कि कृषि के 3 काले कानून जो बने हैं, इन तीनों काले कानूनों के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, जो इसके दस्तावेज बनाए गए, वो किसके राज में बने थे? 2013 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, और 2013 के अंदर ही कांग्रेस पार्टी ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया, और उसके बाद लोकसभा में बिल के रूप में लेकर के कांग्रेस पार्टी इन तीनों कृषि के काले कानूनों पे बोर्ड लगाने के लिए लोकसभा में बिल लेकर के आए थे। आपने उस वक्त के वीडियो देखे होंगे। कांग्रेस के लोग बारी बारी से ये बिल, ये कानून बने, इसके लिए लोकसभा में प्रयास कर रहे थे। वही यही भारतीय जनता पार्टी जो ये काले कानून लेकर के आई है, वो इसका विरोध कर रही थी। जब सुषमा स्वराज हमारे देश के अपोजिशन की नेता थी, इसने सबसे ज्यादा विरोध इन तीनों काले कानूनों का किया। कांग्रेस जहां इन बिलों को लागू करना चाहती थी, जहां कानून बनाना चाहती थी, इसलिए कानून नहीं बना सके कि उनके जो सहयोगी पार्टियों के लोग थे, कांग्रेस अकेली बहुमत में नहीं थी, और सहयोगियों ने सीधे तौर पे कह दिया था कि अगर आप ऐसा कोई कानून बनाओगे तो फिर हम आपके पक्ष में वोट डालने के बजाय आपकी सरकार को गिराने का काम करेंगे। कांग्रेस से पूछना, इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? अगर वो आपकी इस बात का कोई उत्तर दे दे, फिर तो वो आपके वोट के हकदार हो सकते हैं। साथ ही अगर उनके पास कोई उत्तर ना हो, तो जैसे आज भाजपा का, जनता का विरोध आप कर रहे हो, उसी तरह से इस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कांग्रेस पार्टी का भी विरोध करके अपने गांव से, अपने मुंह से पार करने का काम करना। मैं उम्मीद करूंगा कि इस लड़ाई को अब की बार के चुनाव से केवल अहमदाबाद के विधायक की बात नहीं, इस चुनाव से पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि जिन कृषि के काले कानूनों के लिए इलाहाबाद के विधायक ने इस्तीफा दिया, उसी इलाहाबाद के उपचुनाव में फिर से एक बार वहां के मतदाता ने इन तीनों कृषि के काले कानूनों के खिलाफ वोट लगा करके, जहां उन लोगों की जमानत बंद कराई, भी अपने पार्टी के, अपने किसान साथी को विधानसभा में फिर से चुन करके भेजने का काम किया। बातें बहुत सी आपके बीच में करने की, जल्दी कार्यक्रम बना करके गांव गांव में आपके बीच में आऊंगा, आपसे मिलूंगा। जहां आपसे मिलूंगा वहीं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे कार्यक्रम के बढ़ने से पहले आप सभी गांव में एक एक आदमी से मिलकर के, एक एक बुजुर्ग से, एक एक माता और बहन से, नौजवान साथी से मिलकर के सबका एक मन बनाएं और इस चुनाव को कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ लोगों को खड़ा करके पूरे देश को एक मैसेज दे कि हम इन कानूनों को किसी भी कीमत के ऊपर सहन नहीं करेंगे, हम इनको निरस्त करके ही हिंदम लेंगे। यही बात आपसे कहने और करने आया था। आपसे एक बार फिर जो विश्वास आपने व्यक्त किया, जो आपने आज फिर एक बार मुझे अपना नुमाइंदा बनाने का काम किया, जो मेरे प्रति आपने एक ताकत बढ़ने का काम किया, मैं आपके इस बात के लिए आभारी हूँ। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करूं।